नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीएम आवास योजना 2026 की नई सूची के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस सूची में किन किन का नाम है, किन किन को पैसा मिलने वाला है, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। बने रहें लास्ट तक। तो दोस्तों, पीएम आवास योजना की जो नई सूची है वो जारी हो चुकी है। इसमें क्या लाभ है, किसको कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, वो सारी बातें करते हैं। तो दोस्तों, हम चर्चा करते हैं। देश के लाखों ज़रूरतमंद परिवारों के लिए साल 2026 एक बड़ी राहत लेकर आया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी है, जिससे लंबे समय से पक्के मकान का सपना देख रहे लोगों की उम्मीदें मजबूत हुई हैं। इस योजना के तहत अब पात्र लाभार्थियों के लिए बैंक खाते में किस्तों के रूप में घर बनाने की सहायता राशि भेजी जा रही है। पारदर्शी डिजिटल प्रक्रिया, सीधे बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर होने से योजना पर लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे परिवार जिनके पास अभी तक अपना पक्का घर नहीं है, उनके लिए ये योजना जीवन बदलने वाली साबित हो रही है। सरकार मुख्य उद्देश्य है कि हर परिवार को सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी आवास उपलब्ध कराना। नई सूची जारी होने के बाद से लोग ऑनलाइन माध्यम से अपना नाम जांच रहे हैं और आगे की प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की गलती से बचा जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 क्या है और इसके उद्देश्य क्या है, इसके बारे में दोस्तों सुनिए। केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर और बेघर परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत सरकार घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती रही है, जिससे लाभार्थी सुरक्षित और स्थायी आवास बना सकें। 2026 में जारी नई सूची के जरिए सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह सबके लिए आवास के लिए लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, योजना का फोकस केवल घर उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि लाभार्थियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना भी है। पक्का मकान मिलने से परिवारों को सामाजिक सुरक्षा, सम्मान और स्थिरता मिलती है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा पर इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि सरकार इस योजना की तकनीक से जोड़कर पारदर्शी और प्रभावी बना रही है। तो दोस्तों, इस सूची में क्या खास है 2026 वाले में, ये भी हम आपको बताएं। 2026 की नई लाभार्थी सूची में उन परिवारों को शामिल किया गया है जो पहले से किसी कारणवश योजना का लाभ नहीं ले पाए। सरकार ने सर्वे और डिजिटल सत्यापन के आधार पर सूची को अपडेट किया है, ताकि सही व्यक्ति तक ही लाभ पहुंचे। इस बार सूची तैयार करते समय सामाजिक और आर्थिक मानकों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता मिल सके। नई सूची जारी होने के साथ ही सहायता राशि जारी करने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। जिन लाभार्थियों का नाम सूची में, उनके बैंक खातों में पहली किस्त भेजी जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए निगरानी होने से भ्रष्टाचार की संभावना कम हुई है और लाभार्थियों को समय पर जानकारी मिल रही है, जिससे वे लोग आगे की तैयारी आसानी से कर पा रहे हैं। इन तरीके से पीएम आवास योजना में अपना नाम कैसे चेक करें, तो दोस्तों सुनिए। अब लाभार्थी सूची में अपना नाम जांचना बेहद आसान हो गया है। इसके लिए आवेदक को आधिकारिक पोर्टल ऐप पर जाना होता है, जहां राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत से जुड़ी जानकारी भरनी होती है। इसके अलावा आधार नंबर या पंजीकरण संख्या के माध्यम से भी आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से समय और मेहनत दोनों की बचत होती है। यदि सूची में नाम दिखाई देता है तो लाभार्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके सभी दस्तावेज सही और अपडेट हों। बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है, ताकि किस्त की राशि बिना किसी रुकावट के सीधे खाते में आ सके। किसी भी समस्या की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत या शहरी निकाय से संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस राशि के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए?
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने की राशि एक साथ नहीं दी जाती बल्कि 3 चरणों में जारी होती है। पहली किस्त नींव तैयार होने पर, दूसरी किस्त ढांचा बनने के बाद और तीसरी किस्त छत पर फिनिशिंग पूरी होने पर मिलती है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी धन उपयोग केवल घर निर्माण में ही हो। पात्रता की बात करें तो लाभ वही परिवार ले सकता है जिसके नाम पहले से कोई पक्का मकान न हो। परिवार की वार्षिक आय तक सीमा के भीतर होनी चाहिए। सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण अनिवार्य होते हैं। महिला मुखिया वाले परिवार को और कमजोर वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ अवश्य उठाएं। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।